प्राचीन भारत के एक शांतिपूर्ण प्रदेश में, जहां हरे भरे वृक्षों की छाया में मठ बने थे और गूंजती थी शांति की ध्वनि, वहीं महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण करते थे। वे लोगों को अज्ञान, मोह और द्वेष से मुक्त कर सत्य, करुणा और शांति के पथ पर ले जाने का कार्य करते थे। इस कथा की शुरुआत होती है मगध राज्य के एक छोटे से गांव अमलपुर से, जहां सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष एक युवा स्त्री के जीवन को झकझोर देता है। अमलपुर गांव में चंचला नाम की एक युवती रहती थी। वो रूपवती, चतुर और साहसी थी, परंतु गांव के मुखिया पुत्र सुदत्त ने उसके प्रस्ताव को ठुकराने पर अपने अहंकार में चंचला से प्रतिशोध लेने की ठान ली। एक दिन चंचला गांव के कुएं पर पानी भर रही थी कि सुदत्त ने उसके चरित्र पर झूठा आरोप लगा दिया। गांव वाले भड़क उठे। स्त्री जाति पर दोष लगाने में उन्हें देर नहीं लगी। चंचला को समाज से निष्कासित कर दिया गया। उसका परिवार अपमानित हुआ और चंचला को अकेला छोड़ दिया गया। चंचला का जीवन अंधकारमय हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने सुना कि पास के नगर श्रावस्ती में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। चंचला ने निर्णय लिया, अब मैं सच्चाई के सहारे न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। चंचला श्रावस्ती पहुंची, जहां जेतवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म उपदेश दे रहे थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ है, झूठ अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ न्याय करेगा। चंचला ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या समाज के सामने मैं फिर से अपने सत्य को स्थापित कर सकती हूं? बुद्ध मुस्कुराए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसे सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। लौटो और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ, सत्य, संयम और करुणा का। चंचला ने संकल्प लिया कि वो वापस गांव जाएगी, लेकिन अब एक नए रूप में, बुद्ध की शिष्या के रूप में। जब चंचला गांव लौटी तो लोग चौंक गए। उसके चेहरे पर अब शांति और आत्मबल था। उसने न तो किसी पर क्रोध दिखाया, न ही प्रतिशोध की भाषा बोली। वो गांव के बच्चों को धर्म की शिक्षा देने लगी, स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, परंतु मुखिया का पुत्र सुदत्त इससे चिढ़ गया। एक दिन उसने फिर एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के पंचों के सामने चंचला पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। सब चौंक गए, पर चंचला शांत रही। उसने न कोई बहस की, न किसी को दोष दिया। उसने कहा, यदि मैंने चोरी की है तो साक्ष्य प्रस्तुत करो, यदि नहीं तो मैं धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करूंगी, क्योंकि सत्य सदैव प्रकट होता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में चोरी की असली घटना सामने आई। चोरी सुदत्त के ही नौकर ने की थी और उसने कबूल भी कर लिया। पंचों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुदत्त को दंडित किया गया और चंचला से क्षमा मांगी गई। गांव वालों ने पहली बार एक स्त्री के सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने चंचला से कहा, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुमने न केवल सत्य का मार्ग दिखाया, बल्कि सहनशीलता की मिसाल बन गई। कुछ समय बाद बुद्ध पुनः अमलपुर आए। चंचला को देखकर उन्होंने कहा, वो जो झूठ बोलता है वो कुछ समय तक फूलों से सजी माला पहन सकता है, पर सत्य वो वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती है। तुमने उस वृक्ष की छाया पाई है। चंचला अब केवल एक पीड़िता नहीं थी, वो गांव की मार्गदर्शक बनी। बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों के लिए आशा का स्रोत बन गई। चंचला की कहानी पूरे मगध राज्य में फैल गई। वो बुद्ध के अनुयायियों में धैर्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके उदाहरण से कई स्त्रियों ने अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सीखा। महात्मा बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, सत्य कोई अस्त्र नहीं, वो आंतरिक प्रकाश है। जो इस प्रकाश को धारण करता है वो कभी हार नहीं सकता। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका अंत सदैव विजय होता है।
धैर्य और संयम सत्य को विजयी बनाने की कुंजी है। आक्रोश से नहीं, करुणा से समाज बदला जा सकता है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन हमें हर संकट में यह भरोसा दिलाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी दबा दी जाए, वो एक दिन उभर कर सामने आती है और विजयी होती है।